अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हम जो पाकिस्तान पेनल कोड के क्लास लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका हमने लिखा है कत्ल। पाकिस्तान पेनल कोड में सेक्शन 300 से ऊपर 321-22 तक जो सेक्शन चल रहे हैं वो सारे कत्ल के बारे में है। इस क्लास में हम देखेंगे कि कत्ल की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सेक्शंस क्या कहते हैं, कत्ल की अक़साम क्या क्या हैं और इनकी पनिशमेंट्स क्या हैं, वो सब हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कत्ल आम लफ्ज़ है, कोई नॉन अनडरस्टैंडेबल लफ्ज़ तो है नहीं, लेकिन हम लॉ के नज़र से देखें कत्ल कहता है किससे मीनिंग ऑफ कत्ल। द वर्ड कत्ल इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स टू किल, टू पुट डेथ। मतलब ये एक अरबिक वर्ड है कत्ल, और जिसका मतलब किसी को मार देना, किसी को जान से मारना, जिसको कत्ल कहते हैं। और डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे। अनलॉफुल किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, किसी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के जरिए अनलॉफुल किलिंग, मतलब अनलॉफुल किलिंग इसको मार देना कत्ल कहलाता है। बाय एन अनलॉफुल एक्ट, किसी अनलॉफुल एक्ट के जरिए, किसी गैर कानूनी एक्ट के जरिए किसी गैर कानूनी तौर पर किसी को मारा जाता है, तो ये कत्ल के जुमरे में आता है। फिर जाते हैं अपनी क्लासों, अगली क्लास में हम देखते हैं यहाँ पे कत्ल के बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि टाइप्स ऑफ कत्ल, कत्ल की किस्में कितनी हैं। कत्ल की किस्में हैं जी 4। एक कत्ल सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है, और कत्ल आम की सेक्शन जो पनिशमेंट है वो 302 में है। कत्ल की दूसरी किस्म में कत्ल शाइबे अम्द कहलाती है। और इनको ये कौन सी चीज़ें हैं, ये इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको समझाऊंगा, वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ नाम देख रहे हैं, एक सेक्शन देख रहे हैं। कत्ल शाइबाम 315 में इसको डिफाइन किया गया है, और इसकी पनिशमेंट 316 में है। और तीसरी किस्म कत्ल का है कत्ल खता, ये 318 में है, और इसकी पनिशमेंट 319 में दी गई है। और आखिरी में कत्ल बिस सबब है जो 321 में इसको डिफाइन किया गया है, और इसकी पनिशमेंट 322 में दी गई है। आते हैं व्यूअर्स अपने सेक्शन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे क्या हमें समझ आती है। सबसे पहले कत्ल अम्द जो अंडर सेक्शन 300 पीपीसी में है। कत्ल अम्द किससे कहते हैं? Whoever with the intention of the causing death or with the intention of causing bodily injury to a person, अगर कोई बंदा with the intention of the किसी को मारने के लिए या किसी की बॉडी को जख्मी करने के लिए by doing an act which is in the ordinary course of nature is likely to cause death, मतलब कोई ऐसा काम करता है जो नेचुरली डेथ के जुमरे में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम करता है जिसमें बाय नेचर मौत वाक़ हो जाती है। मैं दोबारा इसको ज़रा समराइज करूं। अगर कोई बंदा किसी बंदे को मारने की इंटेंशन से या इसको जख्मी करने की इंटेंशन से कोई ऐसी अनलॉफुल प्रैक्टिस करता है जो आम तौर पर ऐसी प्रैक्टिस से मौत वाक़ होती है, ठीक है ना जी। अच्छा, or with the knowledge that this act is so eminently dangerous that it must be in all probability cause death, मतलब ये जानता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ कि इतना खतरनाक है जो यकीनन मौत वाक़ होगी, ठीक है ना। cause the death of such person is said to commit कत्ल अम्द। अगर कोई बंदा जो है इसी तरह इन एक्ट के जरिए, फॉर एग्जांपल इंटेंशन होनी चाहिए मारने की, जख्मी करने की इंटेंशन है, जो काम कर रहा है नेचुरली इसमें डेथ ही होती है, ऐसा काम करता है जिसमें डेथ ही हुआ करती है, ऐसी चीजें अगर कोई बंदा कर लेता है जिसके नतीजे में कोई बंदा मर जाता है, तो वो बंदा कत्ल अम्द का मुर्तकिब हुआ है। इसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन है। इसके एग्जांपल क्या है जी? ए शूट्स बी, ए जो है बी को शूट करता है, फायर मारता है विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जाहिर सी बात है उसको मारने के लिए फायर मार रहा होगा। तो जेड डाइस, इसके नतीजे में जेड मर जाता है इन कॉन्सिक्वेंसेस। ए कमिट्स कत्ल अम्द, ए ने क्या किया? कत्ल अम्द किया। ए ने जेड ए शूट्स बी विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, ठीक है ना। मतलब ए ने बी को मतलब किसी का मारने के लिए इसने फायर किया, तो अगर ये मर जाता है तो इसने क्या किया? कत्ल अम्द कमिट किया। अब इसकी पनिशमेंट जो है सेक्शन अंडर सेक्शन 302 में है। अगर इलस्ट्रेशन के बाद ये अगर कत्ल अम्द कोई करता है, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine।
अगर कोई बंदा सेक्शन 300 में मुर्तकिब पाया जाता है, कत्ल अम्द का मुर्तकिब पाया जाता है, इसकी सजा मौत है और या इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ताहयात कैद है, और इसके बाद लास्ट हमारे पास है इसको फाइन भी लग सकता है। अगला हमारे पास है दूसरा कत्ल, किसमें कत्ल शाइब अम्द 315 है। 315 में कत्ल शाइब अम्द की डेफिनेशन की गई, whoever with the intent to cause harm to the body। ठीक है ना, अगर कोई बंदा किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस इंटेंशन के साथ कि किसी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और माइंड ऑफ एनी पर्सन, या किसी माइंड को या बॉडी को, cause the death of that or of any other person by mean of a weapon or an act which is the ordinary course of nature or is not likely to be cause death। मतलब कोई ऐसा बंदा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा काम करता है जिस काम से अमूमन मौत वाकई नहीं होती। ठीक है ना, अगर कोई बंदा किसी दूसरे को बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा काम करता है जिससे अमूमन मौत वाकई नहीं होती, फिर भी इसी काम के नतीजे मौत वाकई हो जाती है, तो इस बंदे ने कत्ल शाइब अम्द कमिट किया। पहले वाला कत्ल अम्द इंटेंशन के साथ मारने के लिए चला गया, अब ये कि वो नुकसान पहुंचाने के लिए चला गया, कोई ऐसा काम करता भी नहीं है जिससे मौत कॉमनली तो मौत वाकई हो सकती है, तो इस सूरत में वो कत्ल अम्द का मुर्तकिब नहीं होगा, कत्ल शाइब अम्द का मुर्तकिब होगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन ये है, A in order to cause hurt strikes Z with a strike within ordinary cause of nature is not likely to be cause death. Z dies as a result of such hurt, A shall be guilty of कत्ल शाइब अम्द। मतलब ये कि मैं इसको एग्जांपल में यहाँ से शायद सही से समझ नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं कि अगर कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कोई ऐसा एक्ट किया, फॉर एग्जांपल एक स्टिक से किसी दूसरे को मार दिया, हालांकि कॉमनली तौर पे देखा जाए तो स्टिक से किसी की मौत तो वाकई नहीं हो सकती, अगर इसने किसी बंदे को स्टिक से मारा और स्टिक से मारने के नतीजे में इसकी मौत वाकई हो गई, हम आमतौर पर हम सब समझते हैं किसी स्टिक के मारने से किसी की मौत वाकई नहीं हो गई लेकिन हो गई, तो इस सूरत में वो कत्ल अम्द का मुर्तकिब नहीं, कत्ल शाइब अम्द का मुर्तकिब होगा। अगर कोई इसको ये 315 साबित हो जाता है, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 316 के अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है, एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर कत्ल शाइब अम्द shall be liable to death and may also be punished with imprisonment of either description for the term which extend to 14 years as ताजीर। मतलब अगर कोई बंदा जो है सेक्शन 315 प्रूफ हो जाता है, इसे कन्विक्ट समझा जाता है 315 का, तो इसने यूं समझे कत्ल शाइब अम्द का मुर्तकिब पाया गया है, तो इसके ऊपर वो दियत अदा करेगा, और या इसको इम्प्रिजनमेंट 14 साल कैद की सजा हो सकती है या फाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे दियत का लफ्ज आया है, तो मैंने यहाँ दियत को भी डिफाइन किया है कि लॉ में दियत किसको कहते हैं। सेक्शन 303(2)(3) वैल्यू ऑफ दियत के बारे में, ये 30,630 ग्राम सिल्वर जो है एक बंदे की जो है दियत मुकर्रर की गई है, और अगर इसको पैसों में कन्वर्ट किया जाएगा तो पैसों में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और वो दियत 30,630 ग्राम सिल्वर जो है जो वाकई हुआ है इससे पहले वाला 1 जुलाई में जो कीमत थी इस सिल्वर की, इसी हिसाब से इसको दियत अदा की जाएगी। वंस अगेन दियत मतलब दियत इसको कहते हैं कि 30,630 ग्राम सिल्वर दिया जाएगा, और ये सिल्वर चांदी, और ये चांदी की कीमत किस, चांदी तो अवेलेबल है नहीं, इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो पैसे जो है इसको कैसे देने पड़ेंगे कि अगर 1 जुलाई मतलब जब कमिट हुआ है इससे पहले, करंट ईयर के पहले जो जुलाई आई है, इस जुलाई में जो कीमत थी इसी कीमत के हिसाब से पैसा अदा करेगा। तीसरा हमारे पास है कत्ल खता। कत्ल खता अंडर सेक्शन 318 में कत्ल खता किस, whoever without the intention of the cause death or cause harm to person, मतलब कोई ऐसा बंदा जिसने किसी को न कत्ल का इंटेंशन है न किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन है, तो पर्सन कॉज डेथ ऑफ सच पर्सन आइदर बाय मिस्टेक और ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट, इट इज सेड टू कमिट कत्ल खता। मतलब इसका जो है न कोई इंटेंशन है इसको मारने, किसी को मारने का, न किसी को नुकसान पहुंचाने का इसका इंटेंशन है, लेकिन फिर भी इसके हाथ से कोई इंसान मर जाता है तो इसको हम कहेंगे कत्ल खता। ठीक है जी।
तो कत्ल खता की इलस्ट्रेशन ये है, मतलब ए शूट्स अ डियर बट मिसेस द टारगेट एंड किल्स दैट दैट हु इज स्टैंडिंग नियर बाय इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। मतलब एक बंदा ए जो है किसी हिरन को शूट करना चाह रहा था, लेकिन ये गोली गलती से जेड को लगी, तो जेड आसपास हिरन के आसपास खड़ा था, तो जो इस सूरत में जेड मर जाता है, तो जो ए जो है इसने कत्ल खता का मुर्तकिब होगा। तो इसका पनिशमेंट अगर 319 में पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या कहता है कि अगर सेक्शन 319 होगा, दियत इज पनिश, दियत दी जाएगी, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर 10 टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एज ताजीर। मतलब इसको दियत अदा करेगा और साथ में इसको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगला हमारे पास सेक्शन 321 में है कत्ल बिस्सबब। अंडर सेक्शन 321 कत्ल बिस्सबब किससे कहते हैं? whoever without any intention to cause death of or cause harm to any person does any lawful act which becomes a cause of the death of another person is said to commit कत्ल बिस्सबब। अगर कोई बंदा जो है, इसका भी इंटेंशन नहीं था, कोई ऐसा लॉफुल काम करता है जिसके नतीजे में किसी के, जिसकी वजह से किसी की मौत वाकई हो जा सकती है। ये भी हो सकता है कि मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। कोई बंदा जो है, कोई ऐसा काम ना जिसको किसी को नुकसान देने का इंटेंशन है, ना किसी को मारने का इंटेंशन है, लेकिन कोई ऐसा काम भी लॉफुल करता है, लेकिन इसके नतीजे में किसी की मौत वाकई हो जाती है, तो इसको कत्ल भी सबब कहते हैं। वजह बनना, किसी की मौत की वजह बनने को कत्ल भी सबब कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर पर्सन, इफ अ पर्सन unlawfully dig a pit in the way without any intention to death or harm to other person, other and any person be falls in it and dies, will be liable for कत्ल बिस्सबब। मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन ए है जो किसी जगह खड्डा खोदता है, इसका मकसद ये नहीं है कोई आके यहाँ गिरेगा मरेगा, किसी को नुकसान देने का मकसद नहीं, फिर भी कोई एक बंदा आ जाता है, आने के बाद इसके अंदर गिर जाता है, उसकी मौत वाकई हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बंदा ये मुर्तकिब पाया गया कत्ले क्या बिस्सबब का। अब इसके सेक्शन 322 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 322 प्रोवाइड दैट हुअर कमिट्स कत्ल बिस्सबब शैल बी लायबल टू दियत ओनली। इसको सिर्फ और सिर्फ दियत अदा करनी पड़ेगी, बाकी इसको कोई सजा वजा नहीं होगी। व्यूअर्स, मैंने आपको कोशिश किया है कि कत्ल का डेफिनेशन, कत्ल के सेक्शंस, कत्ल के पनिशमेंट्स आपको समझाने की उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको क्लास समझ आ गई है तो यकीनन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और जाते जाते अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।